वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा की बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से वह दर्शकों का दिल जीत लेती थीं। प्रोफेशनल जिंदगी के साथ-साथ वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती थीं। पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े सम्मान हासिल कर चुकी वहीदा रहमान महज 17 साल की उम्र से हिंदी सिनेमा का हिस्सा हैं। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली वहीदा एक मजबूरी के चलते फिल्मों में आईं और सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, नीलकमल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनी। 3 फरवरी 1938 को वहीदा रहमान का जन्म चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में जिला कमिश्नर अब्दुर रहमान और मुमताज बेगम के घर हुआ। वो 4 बहनों में सबसे छोटी थीं। वहीदा रहमान को बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने में दिलचस्पी थी। वहीदा ने जिद की तो उनकी माँ उन्हें चेन्नई ले गई। चेन्नई में जब वो एक गुरुजी के पास पहुंची, तो मुस्लिम होने पर गुरुजी ने उन्हें सिखाने से इनकार कर दिया। जब वहीदा जिद पर अड़ी रहीं, तो गुरुजी ने उनसे कुंडली लाने को कहा। मुस्लिम होने के कारण वहीदा के पास कुंडली नहीं थी। ऐसे में गुरुजी ने खुद उनकी कुंडली बनाई थी। जैसे ही गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा था, तुम मेरी आखिरी और सबसे बेहतरीन शिष्य बनोगी। कुछ समय बाद वहीदा के पिता का ट्रांसफर विशाखापट्टनम हो गया, तो उन्होंने वहीं के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में वहीदा ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेंगी। इसके लिए वो जमकर पढ़ाई करती थीं। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका सपना टूट गया। वो महज 13 साल की थीं जब अचानक पिता की मौत हो गई और माँ भी अक्सर बीमार रहने लगीं। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने भरतनाट्यम के हुनर का इस्तेमाल कर रीजनल सिनेमा में छोटे-मोटे रोल करना शुरू कर दिया। कुछ पहचान वालों की मदद से उन्हें 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई के एक गाने में छोटा का रोल मिला था, जिसके बाद वो कुछ तेलुगु फिल्मों में नजर आई थीं। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्ममेकर गुरु दत्त भी मौजूद थे। प्रीमियर में गुरु दत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिनय देखा, तो वो बेहद इम्प्रेस हुए। मुलाकात के दौरान उन्होंने वहीदा को मुंबई आने का ऑफर दे दिया। मुंबई पहुंचते ही उन्हें गुरु दत्त के असिस्टेंट रहे राज खोसला की फिल्म सीआईडी में देव आनंद के साथ लीड रोल दे दिया गया। वहीदा रहमान बचपन से ही देव आनंद की फैन थीं। एक मीटिंग के दौरान गुरु दत्त और राज खोसला ने वहीदा रहमान से कहा, वहीदा नाम सेक्सी नहीं है। अगर आपको फिल्म में काम करना है, तो नाम बदलना पड़ेगा। जवाब में वहीदा रहमान ने कहा, ये नाम मुझे मेरे माता पिता ने दिया है और मैं इसी के साथ पहचान बनाऊंगी। मनमुटाव के बाद राज खोसला और गुरुदत्त वहीदा का नाम न बदलने की शर्त पर राजी हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और शर्त सामने रख दी। वो शर्त थी कि शूटिंग के दौरान मेरी माँ सेट पर आएंगी। राज खोसला को इससे कोई एतराज नहीं था, तो वो इस शर्त के लिए भी राजी हो गए। लेकिन फिर वहीदा रहमान ने तीसरी शर्त भी सामने रख दी, मैं फिल्मों में अपनी कॉस्ट्यूम खुद फाइनल करूंगी और किसी के कहने पर छोटे कपड़े या बिकिनी नहीं पहनूंगी। वहीदा की एक के बाद एक शर्त सुनते हुए राज खोसला चिढ़ गए। उन्होंने गुरुदत्त से कहा, तुमने इस लड़की को साइन किया है या इस लड़की ने तुम्हें? आखिरकार राज खोसला को झुकना पड़ा और वहीदा रहमान को फिल्म सीआईडी में कास्ट कर लिया गया। वहीदा रहमान उस समय न्यूकमर थीं, जबकि देव आनंद एक स्टार कहे जाते थे। वहीदा का चार्म और हुनर ऐसा था कि फिल्म मेकर्स उनकी इस शर्त से राजी हो जाया करते थे। वहीदा अपनी सादगी के लिए जानी गईं, जबकि उस जमाने में एक्ट्रेसेस मॉडर्न नजर आने की कोशिश में रहती थीं। 1964 की फिल्म शगुन की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान की मुलाकात शशि रेखी से हुई। शशि रेखी भी एक्टर थे, जिन्हें कमलजीत नाम से पहचाना जाता था। दोनों ने 1974 में शादी कर ली। इस शादी से कपल के 2 बच्चे सोहेल रेखी और काशवी रेखी हैं। वहीदा रहमान के दोनों बच्चे जाने माने राइटर हैं। साल 1991 में रिलीज हुई अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर
फिल्म लम्हे में दाई जान का रोल प्ले करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। इसके कई सालों बाद वहीदा रहमान ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम साइन की थी। इस फिल्म में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की मां का रोल प्ले करने वाली थीं। उन पर फिल्म के कई सीन फिल्माए जा चुके थे, लेकिन फिर नवंबर 2000 में हुई पति की मौत के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। वहीदा के बाद ये रोल अचला सचदेव को दिया गया था। कुछ सालों बाद वहीदा रहमान ने 2002 की फिल्म ओम जय जगदीश से एक्टिंग कमबैक किया था। आगे वो रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 2021 की स्केटर गर्ल है।